नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 की फाइनल जो वैकेंसी हैं वो एसएससी ने रिपोर्ट कर दी है और वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। और इसके रिगार्डिंग सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अभी जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज होगी, और ये भी कहा था कि जो वैकेंसी इंक्रीज होंगी वो एमटीएस में ही इंक्रीज होंगी, हवलदार में वैकेंसी नहीं इंक्रीज होंगी। तो एमटीएस की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कितनी क्या वैकेंसी इंक्रीज हुई है और ओवरऑल अब कितनी वैकेंसी है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है इसका फाइनल जो कट ऑफ है इस पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके अलावा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये ओवरऑल जो वैकेंसी है उसका चार्ट एसएससी ने पब्लिश कर दिया। इसका मतलब ये है कि फाइनल जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जब भी फाइनल वैकेंसी का चार्ट आता है उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस वीक में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन रिजल्ट देने से पहले एसएससी से भाई रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम कुछ ऐसा ऑप्शन जरूर प्रोवाइड कराइए यहाँ पे, जिससे कि, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट सीएचएसएल वाले भी होंगे, सीजीएल वाले भी होंगे, और जिसका सीएचएसएल सीजीएल में सिलेक्शन होगा डेफिनेटली वो यहाँ पर भी सिलेक्शन लेगा। और यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे वो अपना एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल करा सके, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और वो कट ऑफ जो है उसको भी इंक्रीज करेगा और सीट को भी खराब करेगा। तो आप एसएससी जो है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई ऐसा आप ऑप्शन प्रोवाइड कराइए जिससे कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपना जो पोर्टल है उस पर एप्लीकेशन कैंसिलेशन का एक ऑप्शन दे सकते हो। उससे जो बच्चा एप्लीकेशन अपना कैंसिल कराना चाहता है वो करा सकता है। या आप नॉर्मली यहाँ पे ये करा सकते हो जिस तरीके से आप जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है उसमें आप ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो, आप वो प्रोसेस भी कर सकते हो। इससे क्या है कि जिस बच्चे को मान लेते हैं स्किप करना है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करेगा, और ये भी इससे बेनिफिट होगा कि जिसके पास गलत डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इससे क्या है कि इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक है, और डिजर्विंग जो एस्पिरेंट है उसको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो इसके लिए हम लोगों को भी एफर्ट करना है, हमको लगातार एसएससी को मेल करना है। मेल का कॉन्टेस्ट क्या होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, ये कंप्लीट जो डिटेल है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। बस उसको कॉपी करना है और अपना नाम डालना है और रोल नंबर डालना है, और हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, और वो आपको एसएससी को मेल करना है। बाकी पीजी पोर्टल पे भी आपको कंप्लेन करना है। पीजी पोर्टल पे किस तरीके से कंप्लेन करनी है इसके रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा इसके रिगार्डिंग हम ट्विटर कैंपेन भी करेंगे ताकि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि फाइनल जो वैकेंसी वो आ चुकी है। तो ये आप मान के चलिए कि रिजल्ट जो है एसएससी बहुत जल्द देने वाली है, और रिजल्ट आपका हो सकता है कि इस वीक में आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है अगले 1-2 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाए, नहीं तो 1 वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। एमटीएस में अगर हम बात करें 18 से 27 एज ग्रुप में तो वैकेंसी आपकी 1193 है। उसके अलावा अगर हम बात करें 18 से 25 एज ग्रुप में तो 18 से 25 एज ग्रुप में आप वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 6886 है। ओवरऑल जो एमटीएस की वैकेंसी अब हो गई है वो आपकी 8079 वैकेंसी हो गई है। पहले जो वैकेंसी थी वो 6144 थी, यानी कि टोटल 1935 जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हुई है। हवलदार की जो वैकेंसी है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। हवलदार की वैकेंसी पहले भी 3439 थी और अभी आपकी 3439 है। तो आपकी जो वैकेंसी है जो बढ़ी है, आपकी जो 1935 वैकेंसी बढ़ी है ये एमटीएस की ही बढ़ी है। और मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत पहले आपको बता दिया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है, तो वहाँ पे वैकेंसी बढ़ने का अनुमान है। उसके अलावा ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे, तो उन सब का ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी अगर बढ़ेंगी आपकी तो एमटीएस में ही बढ़ेंगी, हवलदार में नहीं बढ़ेंगे। और ये भी कहा था कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी डेफिनेटली, और वो 10,000 या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो अब आपकी वैकेंसी हो गई है वो 11,518 जो वैकेंसी है फाइनल वैकेंसी हो चुकी है। तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि एसएससी इंप्रूवमेंट नहीं करेगी। क्योंकि जो ये प्रोसेस एमटीएस में क्या है कि यहाँ पे सिंगल एक एग्जाम है, इसके बाद कोई बैरियर नहीं लगा। जैसे कि सीएचएसएल सीजीएल में क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस का बैरियर है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। ना चाहते हुए भी बच्चा जो है यहाँ पे अगर वो किसी और एग्जाम में भी सेलेक्ट है और यहाँ नहीं चाहता है कि वो उसका नाम आए, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी यहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है। तो एसएससी को इसके प्रोसेस में
कुछ ना कुछ सुधार जरूर करना चाहिए। आप एटलीस्ट ऑनलाइन इसका डीवी करा सकते हो, आप ओवरऑल ना करो, लेकिन एमटीएस में जरूर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन चेक करो। इससे क्या है, सीट खराब होने से बच पाएंगे। और ये प्रोसेस एसएससी को अपने हर एक एग्जाम में करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो एसएससी को करनी चाहिए और एसएससी से रिक्वेस्ट है भाई, सीट खराब होने से बच जाएंगी मैक्सिमम, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे भी पड़ेगा। बाकी ये जो वैकेंसी आपकी बढ़ी है, इसका फाइनल जो कट ऑफ है इस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये मैंने आपको मतलब वैकेंसी बढ़ने से पहले कट ऑफ बताई थी कि अगर यूआर कैटेगरी से आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 125 स्कोर बनना है, ओबीसी से 125 और ईडब्ल्यूएस से 125। देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है कैटेगरी वाइज, जो मतलब आपकी कट ऑफ है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है और वो कट ऑफ स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे आप देखते होंगे कि CHSL, CGL या CPO, इनमें डिफरेंस होता है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं होता। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ भी यूआर को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो 120 और एसटी की बात करें 115। तो यहाँ पे आप ये मान के चले कि अगर इससे आपके 2 नंबर भी कम है तब भी अब आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ये कट ऑफ कब है, ये जो कट ऑफ है वो आपकी साउथ की है, जो साउथ वाले स्टेट हैं, जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, ठीक है। तो या तो आप साउथ आपने भरा या आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी जो नॉर्थ इंडिया है इसकी कट ऑफ आप ये मान के चलो कि 130 प्लस ही रहेगी, 135 को टच कर सकती है, 135 के आसपास आपकी जा सकती है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ साउथ से ज़्यादा, मतलब साउथ से ज़्यादा ही रहती है। ये जो कट ऑफ है वो साउथ इंडिया की है। तो अगर आपने साउथ इंडिया भरा है या साउथ इंडिया से है या साउथ इंडिया को प्रेफरेंस दिया, तो अगर इससे आपके 1-2 नंबर कम भी हैं तब भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी नॉर्थ इंडिया में आपकी जो कट ऑफ है वो 130 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी एससी एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपका रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।